हमारा देश गुलाम क्यों बना? आज हम अपने देश की हालात को देखकर ये बोल सकते हैं कि हमारा देश गुलाम क्यों बना। जिस देश में आप कुछ सवाल करते हो लेकिन यहाँ की सरकार जवाब देने के बदले आपको धार्मिक जुमलों में फंसा देते हैं और धार्मिक में उलझा देते हैं, तो आप कैसे बोल सकते हो कि आप आज़ाद हो? और आपको कैसे लगता है कि आप आज़ाद हो? आप आज़ाद नहीं हो। ये सरकार आपकी सोचने की क्षमता खत्म कर दी है, तभी तो हमारा अर्थव्यवस्था खराब हो रहा है, रोजगार नहीं है और यहाँ पे धर्म के नाम पे उलझा के लड़ाया जा रहा है, वोट लिया जा रहा है। लेकिन आपको लगता है कि हम तरक्की कर रहे हैं और हम आज़ाद हैं। आप कोई सवाल पूछते हैं तो आप पे केस होती है, FIR करवाई जाती है, या आपको ED का ठोस दिखाया जाता है, या तो कोई संगठन के द्वारा आपको धमकाया जाता है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि इस देश में आप आज़ाद? लेकिन इस सरकार के झूठे जुमलों के कारण आपको लगता है कि हमारा देश आज़ाद है और तरक्की कर रही है, लेकिन असलियत क्या है इस वीडियो में हम जानेंगे। मैं आपका दोस्त। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक। इस वीडियो में आगे बने रहिए और इस वीडियो को आप देखिए ध्यान से कि हम जिससे PM बनाते हैं वो किस तरह से भाषण करते हैं। कार मुसलमानों का, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। इस भाषण में एक और नया बवाल स्टार्ट कर दिए। ये बवाल स्टार्ट कर दिए कि संपत्ति बांटेंगे। अब संपत्ति के नाम पे हिंदुओं को डराया जा रहा है। पहले किस चीज पे डराया जा रहा था कि इसका पॉपुलेशन ज्यादा, अगर हमारी सरकार नहीं आई भाजपा की सरकार तो हिंदू खतरे में आ जाएंगे। और अब की बार संपत्ति के नाम पे डराया जा रहा है कि अगर उसकी सरकार बन गई तो सारा संपत्ति मुसलमानों को बांट दिया जाएगा और हिंदुओं को कुछ नहीं मिलेगा। एक नया जुमला और एक नया झूठ के साथ फिर से वोट लेने के लिए तैयार है ये सरकार। इस PM को सत्ता से इतना प्यार है कि ये कुछ भी अपने झूठ में बोल सकते हैं और अपना सत्ता वापस ले सकते हैं। तो आप जरा सोचिए कि ये PM 2 बार रह चुके हैं, लेकिन अभी भी इसे कोई ऐसा चीज नहीं मिला जिसके वजह से ये बोल सके कि हम ये काम किए हैं उसके लिए वोट दें। लेकिन उसे ये नहीं मिला। शुरू से ही हिंदू और मुस्लिम का स्टार्ट किए और उससे जीते और फिर से वही काम कर रहे हैं। अपने काम के कारण नहीं ये जीतना चाह रहे हैं, जान रहे हैं कि किस तरह से हम देश का वोट लेंगे और वापस फिर से सत्ता। आप सत्ता वापस पाने के लिए झूठ बोलिए, लेकिन जो सच है हम बताएंगे कि आपने कितना झूठ बोला है और किस तरह से आप वोट वापस लिए। ये सरकार, इस सरकार आने के बाद लोगों का आय कम हुई और महंगाई दर लगातार बनी रही और बढ़ती ही जा रही है। अच्छे दिन का वादा किए थे ये सरकार, बोल के कि अच्छे दिन आएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इससे बुरे दिन हमने पहले कभी नहीं देखा। इस सरकार के आने के बाद बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि 7.9% बढ़ी और मोदी सरकार अपने सत्ता वापस पाने के लिए उस समय वादा किए थे कि 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा उसने किया, लेकिन 8 साल में कम से कम 12.5 करोड़ की नौकरियां चली गई और वो बेरोजगार हो गए। जिसके पास नौकरियां थी वो चले गए और जो नए जॉब पाना चाह रहे उसे जॉब ही नहीं मिल रही है। इसमें भी वो फेल हुए, इसीलिए हिंदू मुस्लिम करके वोट वापस पाना चाह रहे हैं। और इस सरकार के आने के बाद 8 सालों में भाजपा सरकार ने देश की GDP का दर आधा कर दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय GDP थी 8.36%। आज जो GDP बची हुई है 4.75%। देखिए आधा GDP हो गया, तो हमारा अर्थव्यवस्था खराब चल रहा है, लेकिन वो अभी भी डिंग हाँक रहे हैं कि हमारा देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा चल रहा है और उसके पास और कोई शब्द नहीं है झूठ बोलने का। इस सरकार के आने के बाद विकास के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप उससे विकास के बारे में बात करते हैं या उसके लीडर से बात करते हैं तो आपको धार्मिक जुमलों में उलझा दिया जाता है। प्रगति, विकास, एजुकेशन, जॉब और किसान की प्रगति का बात ये करते ही नहीं है। बस तो बात करते हैं सिर्फ मंदिर, बुलडोजर, लाउड स्पीकर और जितने भी विवादास्पद चीज होते हैं जिससे आप दंगा भड़का सकते हैं या तो जो विकास की बात उससे हटा सकते हैं, वो चीज ये बात करते हैं। पिछड़ी जाति के जो मिलना चाहिए उससे भी उसे हटा दिया गया। पिछड़े जाति को जितना भी उसे
रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसे भी हटा दिया गया। ये सरकार रिजर्वेशन दे के कोई भी कौम को आगे बढ़ाने के बारे में सोचते ही नहीं है, एजुकेशन के बारे में। तो आप अपने पीढ़ी को बचाने के लिए, पीढ़ी को आगे लेने के लिए सही इंसान को चुनिए और वोट कीजिए और उसे सत्ता वापस दीजिए जो अच्छे से काम कर सके। अगर वो भी काम नहीं करे तो उसे भी हटाइए और दूसरे को दीजिए मौका। आप मौका दीजिए लेकिन चेंज कर करके दीजिए कि जो काम करे उसे ही मौका मिलना चाहिए, जो ना काम करे उसे मौका नहीं मिलेगा। तो आप अपने पीढ़ी को लेकर सोचिए कि हमारा जनरेशन कितना अच्छा होगा और उस तरह से सोच के डिसीजन लीजिए और उसके बाद वोटिंग कीजिए और अपने एक वोट का पावर दिखाइए और सत्ता में उस इंसान को लाइए जो आपके हक में सोचता है और आपके हक के लिए लड़ता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।